एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। प्यारी साध संगत जी, अब आप जी नूं कथा ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। कलयुग नूं जद गुरु नानक देव पातशाह दे दर्शन होए। तू ठाकुर तुम पे अरदास, जीव पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सुख घनेरे। शब्द है तू ठाकुर है, तेरे सम्मुख असी अरदास बेनती जोदड़ी करदे हाँ हे दीन दयाल। तेरी रास है हुण ये पिंड तेरे असीस ना ही चलेगा। तू मात पिता हम बारक तेरे, तू ही साडा माता है ते तू ही साडा पिता है। असी सारे बारक हैं तेरे सतगुरु, असी तेरे बारक हाँ ते तुमरी कृपा में सुख घनेरे। भी तेरी कृपा हो जाए ते सुख ही सुख हो जावेगा, सुख ही सुख हो जावेगा। क्योंकि जब तक उस परम पिता परमेश्वर दी कृपा नहीं होनी ते मनुख नूं सुखां दी प्राप्ति किवें होनी है। उहदी असीस दे बिना ते कुछ भी नहीं हुंदा। ਉਹਦੀ ਕਹੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, सच्चे राह ते पाना सी, उस प्रभु नाल जोड़ना सी। क्योंकि उन्होंने देखा सी कि दुनिया भटकी हुई है। गुरु नानक देव पातशाह नूं सिर्फ बेबे नानकी ने ही पहचानिया, होर किसी ने नहीं। राय बुलार ने बाद विच उन्हां नूं पहचानिया जद उन्होंने कौतक देखी गुरु नानक देव पातशाह तो। ਐਵੇਂ ਉਦਾਸੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ, ਇੱਥੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਜਣੇ, ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੂਪ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੰਧੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਦਲ ਗਰਜਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਧੂਲ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਮਝ ਗਏ, ਜਾਨੀ ਜਾਣਨਹਾਰ ਸੀ, ਸਮਝ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਇਹ ਡੰਡਾ ਲੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਬਣਾ ਦੇ
ते चुक रबाब। बाणी दा समय आया है, हुण बाणी उच्चारण करनी है। कि गुरु नानक देव पातशाह मर्दाना ने रबाब बजाई ते गुरु नानक देव पातशाह ने कीर्तन शुरू कर दिता। हुण कलयुग होर भी क्रोध विच आ गया, होर भी क्रोध विच आ गया। उसने कदी बारिश की, कदे कुछ की, पर गुरु नानक देव पातशाह दा की बिगड़ना सी, जिहड़े खुद ही अकाल पुरख दे रूप से। बहुत डरावनी आवाज़ां भी कढ़न लग गया कलयुग, बहुत डरावनी आवाज़ां करन लग गया। पर गुरु नानक देव पातशाह हसन लगे, गांदे गए, हसदे रहे। मर्दाना भी जद गुरबाणी चलती सी तो वह भी मस्त हो जाते सी। वो समझ गए कि कुछ कारण है, इस करके गुरु नानक देव पातशाह हस रहे ने। साध संगत जी, आप जी नूं नहीं पता कि गुरु नानक दा समय किवें कटिया। जिथे भी वो जाते सी, कईयां ने उन्हां नूं बुरा भला भी कहा, बुरा भला भी कहा, लेकिन वो अपने रस्ते तो डोले नहीं डोले। ਐਵੇਂ ਹੀ साधु सन ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਢੋਂਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸਾਧੂ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਇਆ ਆ ਵੀ ਜਾਏ तो वह साध संगत ते ही निछावर कर देंदा है। साधु का यह कारज हुंदा है, सच्चे संत का यह कारण हुंदा है। उसने सीधे चलते जाना है, भावें दुनिया उहदा मजाक ही उड़ाए। कई सच्चे साधु नूं, सच्चे संत नूं पागल भी कहंदे ने, ते वही दीवाना है जी, वही दीवाना है। बहुत कम संत हुंदे ने जिहड़ा उंगलियां ते गिण सकदे हां असीं, सच्चे राह ते चलते ने। तो ऐसा नहीं है कि परमात्मा उन्होंने रक्षा नहीं करता, समय समय ते पिता परमेश्वर उन्होंने रक्षा करता है। तो कहा जाए कि उस संत दे नाल आप वो अकाल पुरख रहिंदे ने। एवें ही गुरु नानक देव पातशाह जद कीर्तन करन लगे तो थक हार के वो गुरु नानक दे सम्मुख आ गए। हे साधु, तू कौन है? अज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जे मैं उसनूं डरावां और वो ना डरे। गुरु नानक देव पातशाह ने कहा, हे कलयुग, तैनूं तो मैं पहले ही पछाण गया सी, पर एक गल ये भी सुन लै, जिथे गुरबाणी चलेगी, जिथे भी कीर्तन होएगा, तू उत्थे उन्हां दा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कलयुग ने कहा, ए संत, तू कौन है? गुरु नानक देव पातशाह ने कहा, मेरा नाम कालू पुत्र गुरु नानक है। कलयुग दी अखां खुल गईयां, वो फिर उन्हां दे पैरां दे गिर गया, उन्हां दे पैरां ते गिर गया। कहना मैनू भी समा है, मैनू भी समा है अकाल पुरख दा कि मैं भी लोगों नूं तंग करना है, उन्होंने सिमरन करन तो रोकदा है, पर मैं आप जी नूं क्यों नहीं कर पाया। पर यह भी मैनू दस्सिया सी जिन्हां ने मैनू ये कारज दिता है कि कलयुग दे विच गुरु नानक जी आणगे, गुरु नानक देव आणगे, वही तेरा अहंकार तोड़नगे।
फिर मैं समझ गया तुसी कोई आम नहीं हो, इस करके आप जी दे सम्मुख मैं आया वां। ते जिथे भी गुरबाणी चलेगी कलयुग ने क्या मैं ਉਹਦਾ कुछ नहीं बिगाड़ पावांगा। गुरु नानक देव पातशाह ने क्या तू कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिस दे घर विच गुरबाणी चलदी होएगी तो उन्हां दे घर विच जा भी नहीं सकेगा। जिथे कीर्तन हो रहा होएगा, पाठ करदा हो रहा चलदा होएगा, तू उन्हां दे घर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। किसी गुरु घर दे विच तू अंदर नहीं जा पाएगा। ते कलयुग ने कहा भी ये भी है, मैं सुनिया है कि जब गुरुद्वारियां दे प्रकाश होणगे उत्थे कड़ा प्रसाद भी चलेगा, लंगर भी चलेगा, ते उत्थे मैं नहीं जा सकता। गुरु नानक देव पातशाह ने कहा तू नहीं जा सकता। जिथे जोड़ा घर होएगा उसनू तू टप नहीं पाएगा। ये कलयुग, उसनू तू टप नहीं पाएगा। तू जोड़े घर तो बाहर ही रहेगा। जे तैनू कोई प्रसाद दे जाए, लंगर दे जाए तां ते ठीक है, पर तू उस जोड़े घर तो पार नहीं हो पाएगा। ये गुरु नानक दा वचन हो गया, वचन हो गया। ते कलयुग ने कहा मैनू भी आशीर्वाद दो, कम से कम मैं बाहर बैठ के गुरबाणी ते सुन सका। मैं ते आप जी दे कंठ ये गुरबाणी सुनी ते मेरा कुछ पाप हल्का होया, ताही मैं आप जी दे सम्मुख आया वां। आप जी दे सम्मुख आया वां। ते साध संगत जी ये मेरी गल नोट कर लो, जिथे भी गुरबाणी चलेगी उत्थे कलयुग दा वास नहीं होएगा। तू ठाकुर तुम पे अरदास, जीव पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारक तेरे। ते वो साडा माता भी है ते पिता भी है, ते ओदी कृपा हो जाए। जिन्हां दे घर विच गुरबाणी चलेगी ते फिर सुख ही सुख होणगे। ये नहीं कि एक अद्धा सुख होएगा, सुखा दे भंडार होणगे उन्हां दे घर विच। क्योंकि कोई ना जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। वो सब तो ऊंचा है, वो सब तो ऊंचा है भगवंत। क्योंकि ओदा अंत कोई नहीं पा सकता। वो जीवन मरण तो बहुत परे है। ओदा कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी, तुम ते होए सुभाग्यकारी। सृष्टि दे विच जिन्ना भी कुछ बनया है सारा उसने सृष्टि की रचना की है। तो ही सूत्रधार हैं। हे अकाल पुरख आप ही सूत्रधार हो। आपने ही समुंदर, नदियां, आकाश, पताल बनाए ने। तुमरी गत में तुम ही जानी, भी तेरी गत में तू ही जानदा है। हे अकाल पुरख तू ही जानदा है। ते नानक कहंदे ने आखिर पंक्ति विच, नानक दास सदा कुर्बानी। नानक दास सदा कुर्बानी। ते नानक तेरा दास है, तेरे ते कुर्बान जांदा है, तेरे ते कुर्बान जांदा है। क्योंकि तेरी गत में तू ही जाने, किस वेले तू किस तरह की कौतक करें ये तू ही जान सकता है। मनुख नहीं जान सकता, नहीं जान सकता। मनुख ते कल दी सोच रहा है, उन्होंने सवेर का पता नहीं। जे राती सुता है सवेर का पता नहीं। बई एक साह आ गया तो ठीक है, दूसरा साह आवे कि ना आवे। राम कहते हैं ना असी कि कल असी उन्होंने देखा सी उत्थे आराम नाल बैठा सी, अज स्वर्गवास हो गया। बई हम आदमी है एक दम ही, दम आया ते आदमी नहीं ते मिट्टी दी ढेरी। सो आवे कि ना आवे राम। ये साध संगत जी धन धन गुरु नानक देव पातशाह दी कौतक बंगाल दे जंगलों विच कलयुग ने दर्शन किए। गुरु नानक देव पातशाह दे अगे होर भी आप जी नूं कथावां श्रवण करावांगे। समय तो समय मैं यूट्यूब ते पावांगा। कि कोशिश करना मेरा ये चैनल सबसक्राइब करो
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾ ਸਕਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਬੇਗਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।